इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स शुक्रवार के सत्र में बढ़ गया, लगभग 1% बढ़ गया, अभी 19 के पास पहुंचा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडिया विक्स 15 के नीचे अगर जाता है तो मार्केट बुलिश होता है, लेकिन अभी 19 के आसपास चल रहा है, तो ये मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, मार्केट में कभी भी कुछ टर्न आ सकता है। अभी बोला जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम हो चुका है, युद्ध अभी बातचीत चल रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सब चीज़ें बोल रही है। लेकिन न्यूज़ तो ऐसा आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक न्यूज़ देखा कि यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के ऊपर ड्रोन हमला हो चुका है उनके न्यूक्लियर प्लांट के आसपास, जो भी अब उनका जो प्लांट है, न्यूक्लियर नहीं, उनका जो पावर प्लांट है उसमें। तो ये किसने किया? पहली चीज़, ईरान के अलावा तो कोई नहीं कर सकता है, या कोई दूसरा कर सकता है तो उसका नाम होना चाहिए। सो अमेरिका ने इसके ऊपर आदेश दिया है कि हमला करो। अभी समझ में नहीं आता है कि ये न्यूज़ सच है या झूठ है, उसका रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल तो $100 के आसपास है, ये ठीक है अभी भी, लेकिन ये अचानक कल बढ़ गया तो फिर मार्केट में गिरावट आ सकती है, और मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे खड़ा है। पुट कॉल रेशियो तो वही है, 0.71 के आसपास टाइम पास कर रहा है, उसमें कोई दिग्दर्शन नहीं मिलता है हमको। लेकिन इंडियन रुपीज जो है वो डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो के पास पहुंचा है, 96 के आसपास, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है हमारे लिए। 96 के आसपास का हमारा इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले, डॉलर 99.20 के ऊपर चला गया है इंडियन रुपीज के मुकाबले, यानी 100 के आसपास जा रहा है, और हमारा इंडियन रुपीज लगातार गिर रहा है। ये खतरा है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। दूसरा खतरा आपको पता है कि एलपीजी जो गैस है और तेल, इसका भी संकट हमारे ऊपर है। हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी घट रही है, और इंडियन रुपीज़ भी लगातार गिर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो पंतप्रधान है, प्राइम मिनिस्टर है, वो लगातार बात कर रहे हैं कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है वर्ल्ड में और हमारा भी। ये चीज़ें एफआई को मजबूर करता है सेलिंग करने के लिए। अभी फॉरेन इन्वेस्टर की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में, वो लगभग 12% तक है, 12%। इसका मतलब 88%, 88% वो अभी भी शॉर्ट पोजीशन कैरी कर चुके हैं, यानी अभी वो शॉर्ट कवर नहीं कर रहे, यानी अभी भी डेंजरस पोजीशन है। वैसे फ्राइडे के सत्र में एक अच्छी बात हो गई कि लगभग 1300 करोड़ यानी 1300 करोड़ के आसपास का माल कैश में एफआई ने बाय किया, और डीआई ने उल्टा किया। हमारे डीआई जो है म्यूचुअल फंड है, उन्होंने बेचा है कैश में 1900 करोड़ के आसपास का माल, लेकिन एफआई ने खरीदा है, ये अच्छी बात है। बट डेरिवेटिव्स में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। सिचुएशन तो अभी भी खराब है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 100 के आसपास है, और शायद हो सकता है कि कल मंडे में बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो ड्रोन अटैक हो चुका है यूएई के ऊपर, उसके कारण। अभी भी ये जो गैस संकट और क्रूड ऑयल का संकट, ये हमारे ऊपर हावी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल फिर से बढ़ने लगा तो कल फिर से हम लोग बहुत बड़े गैप डाउन से ओपन हो सकते हैं। वैसे फ्राइडे के सत्र में देखा गया है कि इंडिया जो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है, वो 125 अंक से ऊपर आ चुके हैं, यानी गैप अप दिखा रहे थे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना हमेशा कि फ्राइडे का कोई मतलब नहीं होता है जब तक ये मंडे सुबह तक क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ें आती है, बहुत सारा चीज़ पूरे वर्ल्ड में होता रहता है। कुछ भी होने के चांसेस ज़्यादा है, बराबर है। अभी मंडे के लिए अभी कल बोल पाना मुश्किल है कि क्या हो सकता है। अभी इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर आते हैं, सपोर्ट्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी, आपको तो पता है कि निफ्टी क्लोज हो गया है 23,000 के ऊपर, 23,500 के ऊपर जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है 23,500 का लेवल उसने तोड़ा नहीं उसने, और 23,640 के आसपास क्लोज हो गया। और जो लो था शुक्रवार का वो 23,610 का था, 23,610 का था, और 23,640 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गया, लगभग 46.48 पॉइंट माइनस में, 23,640 के आसपास। और हाई लगाया निफ्टी ने 23,840 का, 23,840 के आसपास का, यानी हाई से लगभग 200 पॉइंट नीचे क्लोज हो गया निफ्टी। 3 घंटे की वर्कशॉप कर रहा हूँ जहाँ आपको बताऊंगा एसएमई आईपीओ के जरिए आप बगैर ब्याज के फंड्स रेज करके अपनी प्रॉफिट हो गया निफ्टी। हाई तो जबरदस्त लगाया था, लेकिन मैंने जो लेवल्स दिए थे आपको निफ्टी के, रजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल जो 23,800-850 का था, बिल्कुल वहां जाके फिर नीचे आ गया ना मार्केट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का होता है, और ये इंपॉर्टेंट जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि प्रेडिक्शन का भी होता है, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का, और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम का भी होता है, जिससे आपको हेल्प मिलती है और आप आगे जा सकते हो। मैं ये तो दावा नहीं करूंगा कि ये हमेशा 100%
सही होते हैं, ये गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ 100% सही नहीं हो सकती है, मैं भी नहीं और कोई એ भी વહીથી नहीं। પેલા પોણી सिर्फ બાટલ પર भगवान દેજે ને મારા नेचर हाँ। ये 100% सही होता है, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। ठीक है, ये मैं हमेशा मानता हूँ। ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आगे आगे बढ़ना है आपको। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना आपको आना चाहिए। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी रजिस्टर्ड है उससे कंसल्ट भी कर सकते हो कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के पहले। और जुआबाजी सट्टेबाजी करके या प्रेडिक्शन के ऊपर आप काम ना करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपके जो पैसे हैं वो डूब सकते हैं। सो हमेशा ध्यान लगा के, हमेशा ये जो प्रेडिक्शन के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना है तो बहुत ही सोच समझ के आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 23,850 का फिर से रजिस्टर वर्कआउट लेवल रहेगा कल के लिए। उसके ऊपर गया तो फिर 24,050 तक जा सकता है निफ्टी। और नीचे 23,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे निफ्टी में कल के लिए। 23,500 का लेवल तोड़ गया और टिक गया 23,480 के नीचे कल निफ्टी, तो बड़ी गिरावट निफ्टी में जो 23,200-300 का लेवल भी आ सकता है। वही बैंक निफ्टी जो ज़्यादा कमज़ोर है निफ्टी से, 420 पॉइंट लगभग, 418 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया था। 53,700 के ऊपर क्लोज हो गया, 53,710 के ऊपर बैंक निफ्टी फ्राइडे के सत्र में। नीचे 53,500 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे 53,200 और 53,000, 53,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे अगर गया तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, जो 51-52,000 तक लेके जा सकती है। और ऊपर का लेवल जो है वो 54,000 का इंपॉर्टेंट रजिस्टर वर्कआउट है, 54,000, 54,200। वैसे देखा जाए तो 54,300-400 का हाई लगाया था बैंक निफ्टी में फ्राइडे के सत्र में। तो आप मोटा मोटी मान ले 53,000, 54,000, 54,200 ये रजिस्टर वर्कआउट लेवल कल रहेगा बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर 54,500, 550 का बड़ा रजिस्टर वर्कआउट लेवल रहेगा कल बैंक निफ्टी में। ओके, क्लियर। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं, जो नक्षत्र ज्योतिष, पृष्ठभूमि ज्योतिष, अष्टक वर्ग के ऊपर आधारित है और एज पर न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी आधारित है। तो कल है 18 तारीख, 18 मई, ये मंगल देव का अंक है एज पर न्यूमरोलॉजी, और कल है सोमवार यानी चंद्रमा का दिन। तो एज पर न्यूमरोलॉजी तो ठीक ठाक लग रहा है, कोई संदेह नहीं इसमें। कल चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, यानी शुक्रदेव की राशि में रहेंगे, लेकिन अपनी उच्च राशि में रहेंगे। और मृग नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है उसमें रहेंगे चंद्रमा कल। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी ऊपर में एज पर केपी चार्ट उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल तोड़ सकता है, मेनली सपोर्ट का लेवल तोड़ सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो ये है वो निगेटिव या मंदापन ज़्यादा लग रहा है मुझे, यानी निगेटिविटी यानी मंदापन यानी माइनस जा सकता है मार्केट। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइम, 2 एस्ट्रोलॉजिकल टाइम इंपॉर्टेंट रहेंगे कल। मॉर्निंग से दोपहर के बीच में एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है, और दूसरा जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है मार्केट आवर्स खत्म होने के पहले है, थोड़ी देर पहले। तो ये 2 एस्ट्रोलॉजिकल टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। उस समय मार्केट में ट्रेंड चेंज होने का भी खतरा होएगा, यानी फर्स्ट हाफ में जो ट्रेंड होगा वो उस समय चेंज हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट